का किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उन्हें किसी ने वोट नहीं किया, उनके किसी ने समर्थन नहीं किया, उनके लिए किसी ने एहतजाज नहीं किया, उनके लिए किसी ने आवाज तक बुलंद नहीं की। याद रखना, अगर यही हाल रहा तो कल तेरे दीन पे कोई बोलने वाला नहीं होगा, इस्लाम पे कोई बोलने वाला नहीं होगा, शरीयत पे कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए अपना में आर्ज बनाओ कि कष्ट को कष्ट है, कहिए भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में पाबंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान तारी शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम अगर खड़े रहोगे नामुस मुस्तफा पर पहरा देने वालों के साथ तो कोई एक लफ्ज मुस्तफा के खिलाफ नहीं बोल सकता, मुस्तफा की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। आज हम अपने मुहसिनों का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए लोग उनके साथ बदसलूकी करते हैं, ये कुफार उन्हें जेल में डाल देते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अपने मुहसिनीन का सपोर्ट करें, अपने इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम को फरोग देने वाले मुसलमान का सपोर्ट करें और अपने मियार को इस तरीके से बरकरार रखें कि सब लोग मुस्तफा जाने रहमत के नामूस की बात करें। जवानों, तुम्हें अपनी जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि तू हुल्लाबाजी में खत्म कर दे, तू शराब पी के खत्म कर दे, तू नशा करके खत्म कर दे, तू जुआ खेल के खत्म कर दे। नहीं, तेरी जवानी इसलिए दी गई है तू इस्लाम को फरोग दे, तू दीन की खिदमत करे, तू दीन को आगे बढ़ाए, तू इस्लाम की इज्जत करे, इस्लाम के मानने वालों की इज्जत करे। तुम्हें जवानी इसलिए दी गई है। आज इलाके का हाल देखिए, खास करके बिहार और बंगाल का हाल। हमारा बेटा अगर 2 रुपए कमाता है दिल्ली में जाके तो शराब पीने लग जाता है, सिगरेट पीने लग जाता है, बियर पीने लग जाता है, दारू पीने लग जाता है, ताश खेलने लग जाता है, सट्टा खेलने लग जाता है। जवानों, तुम्हें इसलिए जवानी नहीं दी गई है कि तू शराब पिएगा, बल्कि तुझे जवानी इसलिए दी गई है तू मुस्तफा की बातें करे, और तुझे दिल इसलिए नहीं दिया गया है कि तू लड़की से लगाए और आवारागिरी में इस दिल का गलत इस्तेमाल करे, बल्कि तुम्हें तो दिल इसलिए दिया गया है मुस्तफा जाने रहमत के ताल्लुक से और इश्क़ मुस्तफा के ताल्लुक से। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मरूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पर कुर्बान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, मेरा दिल नहीं से कहा, लिल्लाहि हमद मेरे दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम व इस्लाम वाली गुफ्तगू। इसलिए जवानों, अपनी जवानी का ठीक इस्तेमाल करो, इस तरीके से वक्त को बर्बाद मत करो। आपके इलाके वालों को जरूरत है, जैसा जुलूस अपनी जगह है, अब मकातिब पे ध्यान दें, मदारिस पे ध्यान दें। आज देखें मकातिब के हालात कैसे हैं, मस्जिदों के हालात कैसे हैं, मदरसों के हालात कैसे हैं। आज तक हमारा मदरसा सदका व खैरात पे चल रहा है, हमारी मस्जिदें न जाने किस तरीके से चल रही है। 1 महीना इमाम साहब की तनख्वाह देते हैं, 2 महीने तक रोक के रखते हैं, हमारे पास पैसों का इंतजाम तक नहीं होता है। इसलिए जैसा वो जुलूस अपनी जगह है, अब जरूरत है बिहार और बंगाल के लोगों को अच्छे इदारे कायम करने की जरूरत है। हमारे पास अच्छे स्कूल हो, जरूरत है हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी हो, जरूरत है हमारे पास अच्छे मदरसे हो, ताकि जमीनी सतह पे काम हो। हमारा बेटा स्कूल में पढ़ के मास्टर बने, मदरसे में पढ़ के आलिम रब्बानी बने, वो कानून भी जाने, मुस्तफा का दीन भी जाने, कानून भी जाने, मुस्तफा की शरीयत भी जाने। जब इस तरीके से तुम जिंदगी गुजारोगे और अपने पैसे का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के लिए करोगे, स्कूल के लिए करोगे, बड़े इदारों के लिए करोगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे सब बच्चे अपने इलाके में आलिम और हाफिज बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, फासिल बनेंगे। ये कब होगा? जब अपने पैसों का ठीक इस्तेमाल करोगे। ये कब होगा? इसलिए अब जरूरत है हमारे इलाके वालों को, सीमांचल वालों को, बिहार वालों को, बंगाल वालों को कि अपने पैसों का ठीक इस्तेमाल करें, अपने मदरसों का हाल बेहतर करें, मकतबों का हाल बेहतर करें। देखो तो सही मकतब के हालात कैसे हैं। एक स्टाफ है, 8,000 रुपए में हमने एक स्टाफ रख लिया है, उसे 8,000 रुपए महीना देते हैं। एक स्टाफ कितने बच्चों को पढ़ाएगा? 50 बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। दिन भर में कितने बच्चों को पढ़ाएगा? लेकिन उनकी जिम्मेदारी में हम 23 बच्चे दे देते हैं, वो पढ़ाएंगे तो किस किस को पढ़ाएंगे। इसलिए अब जरूरत है कि तुम्हारे मकतबों में ज्यादा से ज्यादा मुदर्रिसीन हो। 25 बच्चे एक मुदर्रिसीन के अंदर में हो, उन्हीं के मातहत हो, 25 बच्चों को एक मुदर्रिस पढ़ा पाएगा। इस तरीके से अपने मकातिब के हालात को बेहतर करो।
सोचा आपके कितने स्कूल हैं खुद के, आपके कितने बड़े इदारे हैं खुद के, आपके कितनी कॉलेजेस हैं खुद के, आपकी कितनी यूनिवर्सिटी है खुद के? आपने कभी गौर किया? नहीं है, क्योंकि हमने अपने पैसे इन चीजों में लगाए नहीं है। हमने अपने पैसों का इस्तेमाल फलाही काम के लिए किया नहीं है, सिर्फ जलसा व जुलूस करते आए हैं। याद रखना, अगर यूं ही जलसा व जुलूस में पैसे बर्बाद करते रहे, मैं ये नहीं कहता जलसा व जुलूस ना करें, करें जलसा व जुलूस, लेकिन अपने पैसों का इस्तेमाल इदारों के लिए लगाए, मकतब के लिए लगाए, मदरसों के लिए लगाए, ताकि आपका समाज इल्मी एतबार से मजबूत हो, इल्मी एतबार से ताकतवर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मज़ारों के हालात तो और भी बिगड़ गए हैं साहब, मज़ारों के हालात। एक मज़ार हमने बना दिया, अब उस पे आए दिन चादर पे चादर, गुलपोशी पे गुलपोशी, न जाने कौन कौन सी चीजें। मज़ार का मुखालिफ नहीं हूँ मैं मज़ार कागर उर्स का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे यहाँ का रवैया है मज़ार के साथ, कि मज़ार ही को हमने सब कुछ समझ बैठा है, और हर बात उर्स में लाखों रुपए खर्च करते हैं, और उस वालों की तरफ से कोई भी फलाही काम नहीं होता, दीनी काम नहीं होता है। इसलिए अब इन चीजों पे भी कंकड़ लगाने की जरूरत है, शरीयत मुतहरा के दायरे में रह के इन चीजों को अंजाम देने की जरूरत है, ताकि हमारे पैसों का ठीक इस्तेमाल हो, हमारी चीजों का ठीक इस्तेमाल हो। हमारा समाज पैसे कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहा है, जब समाज का जायजा लेते हैं, हमारे नौजवान अपने पैसों को कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। जब हम इनके घर का जायजा लेते हैं तो क्या देखते हैं, इनके माँ बाप एक एक रुपए के लिए तड़प रहे हैं, चंद रुपयों के लिए मर रहे हैं। किसी के बाप के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, किसी के माँ के पास पहनने के लिए साड़ी नहीं, किसी के बाप के पास पहनने के लिए ढंग जूते नहीं, किसी की माँ के पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं। ये हमारे समाज का हाल है, लेकिन हमारे समाज में पैसों की भी कमी नहीं है, गरीबी देखनी है तो कभी ठंड के मौसम में चले जाना, किसी चौराहे पे जाके देखना, एक 65 साल का बूढ़ा टोटो चलाता मिलेगा। आपने कभी तसव्वुर किया, कभी सोचा कि 65 साल का बूढ़ा टोटो क्यों चला रहा है, 80 साल का बूढ़ा गाड़ी क्यों चला रहा है, 70 साल का बूढ़ा टोटो क्यों चला रहा है? ये तो ठंड के मौसम में रजाई के अंदर भी ठीक से कंबल नहीं ले पाता, ठीक से कंबल के अंदर सांसें नहीं ले पाता, ये टोटो क्यों चला रहा है? ये मेरे समाज की गरीबी की अक्कासी है, समाज की गरीबी की तस्वीर है। देखो तो सही समाज में गरीबों का हाल क्या है। अगर गरीबी देखनी है तो कभी चले जाए, वो जो छोटा वाला बैंक होता है जिसे CSP कहा जाता है, वहां चले जाए। एक बूढ़ा डेली आता है, बूढ़ा इस तरीके का है कि उसे अगर कोई एक धक्का दे दे तो वो कई धक्के खाएगा। एक बूढ़ा आता है, बूढ़ा आने के बाद उस CSP वाले से बार बार कहता है, बेटा मेरा अकाउंट चेक कर लेना। वो चेक करता है और कहता है तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं आया है। वो बूढ़ा आके चेक कराता है कि गवर्नमेंट की तरफ से 400 रुपए वाहना जो आ रहे थे वो पैसे आए हैं कि नहीं। वो आके बार बार चेक कराता है। कभी तुमने गौर किया ये नौबत क्यों आई है, ये समाज में ये हाल क्यों हुआ है? क्योंकि हमने कभी पैसों का ठीक इस्तेमाल नहीं किया है, हमारे पैसों का इस्तेमाल ठीक नहीं होता है। समाज में गरीबी सच सच के बोल रही है, इसी की जरूरत है। मज़ारात अपनी जगह है, सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को राजी कर लो, सारे के मज़ार राजी हो जाएंगे, तुम्हारा परवरदिगार राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अभी